तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से प्रदेश में भाजपा का सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग हो गई है और प्रदेश मुख्यालय पर सदस्यता अभियान का कार्यक्रम भी हुआ। अभियान के तहत 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अभियान के जरिए बूथ को मजबूत करेगी बीजेपी पार्टी। आपको बता दें कि 6 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और सदस्यता अभियान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे और इस अभियान से कई नेताओं ने दूरी भी बनाए रखी। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो कई नेता हैं उन्होंने इस अभियान से दूरी क्यों बनाई और पूर्व मुख्यमंत्री राजे इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची। भजन सरकार मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सोमवार को हुई थी अभियान की लॉन्चिंग। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लॉन्चिंग की गई थी सोमवार को, यानी कि बीते दिन, और आज राजस्थान के अंदर ये अभियान की लॉन्चिंग हुई। तमाम नेता इसमें मौजूद रहे, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने दूरी बनाए रखी इस अभियान से। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्यों बनाई, क्योंकि बीजेपी आलाकमान की अगर हम बात करें तो अभियान चलाया गया, 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको ये, और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से सुरेंद्र सोनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सुरेंद्र, क्या कुछ लक्ष्य अभियान का? और दूसरा सवाल भी अभी रख दूंगी कि भाई इतने नेताओं ने, कई नेता ऐसे हैं, दूरी क्यों बनाई आखिरकार इस अभियान से? क्योंकि पार्टी को मजबूत करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, इसकी लॉन्चिंग हुई। बिल्कुल हर्षिता, देखिए सवाल बड़ा लाजमी और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभर करके आई है और अभी राजस्थान में जो है वो लगभग 1 करोड़ से लेकर के 1.25 करोड़ तक नए मतदाताओं को सदस्यता अभियान के जरिए जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान पार्टी कार्यालय से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इसके अलावा जो है वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, इसके अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, ऐसे तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो भजन कैबिनेट के मंत्री अविनाश गहलोत, जावर सिंह खर्रा, टीएडीए मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जवाहर सिंह बैडम, इसके अलावा और भी कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन देखिए कि जब पार्टी का इतना बड़ा जब कार्यक्रम होता है तो निश्चित तौर पर ये आशा होती है कि इस पार्टी में पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं को इस बड़ी भूमिका में अपना सहयोग देना जरूर चाहिए था। हालांकि पार्टी कार्यालय पर जिन नेताओं को देखना चाहिए था वो नेता ना तो दिखे हैं। अगर मैं बात कर लूं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की बात कर लूं, इसके अलावा सतीश पूनिया की बात कर लूं, हालांकि सतीश पूनिया को भले ही हरियाणा का चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन वो 2 घंटे 4 घंटे इस कार्यक्रम के लिए निकाल सकते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक परनामी, ऐसे कई नेता हैं, कालीचरण सराफ हैं जो स्थानीय जयपुर के हैं। ये नेता अगर नहीं पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं बीजेपी पर और बीजेपी की कार्यशैली पर और सदस्यता अभियान पर कई गंभीर सवाल हर्षदा लगते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र, बिल्कुल देखिए, और साफ तौर पर देखिए पार्टी की तरफ से अब इन जो नेता जो यहाँ पर आए इस अभियान का, इतने बड़े अभियान का हिस्सा नहीं बने, क्या उनको हिदायत दी जाएगी क्या? क्योंकि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की लॉन्चिंग हो गई बीते दिन, जहाँ पर जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर मौजूद थे। आज राजस्थान में इसकी लॉन्चिंग हुई और नेताओं ने दूरी बनाई, तो अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, जब राजस्थान पार्टी कार्यालय यानी प्रदेश पार्टी कार्यालय से अगर इतने बड़े अभियान की अगर शुरुआत हो रही है तो यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ भी अनुपस्थित नजर आए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसे कई दिग्गज नेता थे जो नहीं पहुंचे। हालांकि आपने इससे पहले हर्षदा कुछ तस्वीरें देखी होगी जब राजस्थान प्रभारी जो है राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने भी जो है वो सदस्यता अभियान को लेकर के कार्यक्रम किया था और वहां पर खुले मंच से उन्होंने कई नेताओं को इशारों में 2 टूक जवाब भी दिया था, लताड़ भी लगाई थी। हालांकि इसको लेकर के राजस्थान में सियासत बड़ी तेज हो गई थी और अभी भी राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ के लिए जो जिस तरीके से राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो कहा था कि पार्टी के बड़े नेताओं की नजरें हैं, इनसे पूछा जाए कि ये आज इस कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे हैं या इस कार्यक्रम में पहुंचे तो वो क्यों नहीं पहुंचे हैं, इनका हिसाब किताब होगा। देखिए, इन सवालों के और इन जवाबों के पीछे छिपी सियासत तो यही है कि अब राजपूत समाज पूरी तरीके से एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन में उतर चुका है राधा मोहन दास अग्रवाल के इस बयान पर। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी में टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं।
इधर से आपका राठौड़ ग्रुप बन चुका है, इधर से सीपी जोशी ग्रुप बन चुका है, दूसरी तरफ मदन राठौड़ का गुट बन चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वसुंधरा राजे गुट एक्टिव हो चुका है। और सबसे खास बात हर्षदा, इस वक्त बीजेपी में एक ऐसा अंदरूनी तौर पर गुट एक्टिव हुआ है जिसका नाम है पटको ग्रुप। ये पटको ग्रुप लगातार अभी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पीछे भी लग गया। देखिए कि उस मदन राठौड़ की जो कार्यशैली है उसको कहीं न कहीं वो गुट जो है वो डाउन करने में लगा हुआ है। विपक्ष को भी एक तरह से देखिए मौका ही मिल जाएगा, उनको अलग दिशा और दशा दिखाई जा रही है। सुरेंद्र, ये भी कहना गलत नहीं होगा ना, क्योंकि विपक्ष को भी कहने का मौका मिल जाएगा, इतना बड़ा अभियान, पार्टी में गुटबाजी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए लगातार प्रदेश में 9 महीने हो चुके हैं भजन सरकार को, और डोटासरा बात कर ले, गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर लें, चाहे टीकाराम जूली की बात कर लें, इधर से अशोक गहलोत की बात कर ले, सचिन पायलट की बात कर ले। देखिए ये चारों नेता जो हैं वो 9 महीने से लगातार आक्रामक रूप से बीजेपी पर शब्द भेदी बाण चला रहे हैं, उनको सियासी हाशिए पर खड़ा कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, डोटासरा लगातार कह रहे हैं कि भजन सरकार 9 महीने में जो सरकार बननी थी वो नहीं बन करके सर्कस बन गई। अब देखिए कि सर्कस एक ऐसा वर्ड है, हालांकि आज इस बयान पर कई नेताओं ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है डोटासरा को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब बीजेपी अगर टुकड़ों में बंट जाएगी तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है हर्षदा 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और आगामी नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव। अब देखिए कि अगर बीजेपी अगर इतने गुटों में अगर बटेगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी के खाते में, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं 6 सीटों के उपचुनाव की, तो मुझे लगता नहीं है कि 6 सीटों में से बीजेपी कोई 1 या 2 सीट अपने कब्जे में कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से अलग अलग टुकड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार इस पूरे अभियान में जो बीजेपी पार्टी के कई नेता हैं वो शामिल क्यों नहीं हुए? अब क्या पार्टी उनसे लिखित में कोई जवाब मांगेगी कि आखिरकार, क्योंकि हिदायत पहले से दी गई थी, इस तरह की जो हिदायत थी वो लगातार दी जा रही थी कि भाई इस बड़े अभियान में सब शामिल होने चाहिए। लेकिन कई बड़े नाम, चाहे हम राजेंद्र राठौड़ की बात कर लें, सतीश पूनिया की बात कर लें, या हम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात कर लें, ये लोग शामिल नहीं हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार जो आज अभियान की लॉन्चिंग हुई उसमें जो कई नेता शामिल नहीं हुए, विपक्ष को भी मौका मिला क्या कुछ कहने का और बयानबाजी करने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो आने वाले उपचुनाव है उसमें किस तरह की सियासत देखने को मिलती है, क्या समीकरण बैठते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी